नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। और दुनिया में बहुत से लोगों को क्रिस्टल्स में भारी इंटरेस्ट होता है और हम इस वक्त खड़े हैं इंडिया नेशनल ट्रेड फेयर के माइंस एंड मिनरल्स मिनिस्ट्री के पेवेलियन पे। और हमारा पीछे आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल्स का ढेर लगा हुआ है और इन क्रिस्टल्स के बारे में, इनकी खासियत क्या है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक क्रिस्टल के एक्सपर्ट। व्हाट इज़ द गुड नेम सर? मोहम्मद एफ मक्की। तो मोहम्मद एफ मक्की साहब, कृपया इधर देखिए कैमरे की तरफ। तो हम दर्शकों को बता दें कि मोहम्मद एफ मक्की साहब एक क्रिस्टल के वर्ल्ड नोन कलेक्टर हैं और वो हमें बताएंगे कि क्रिस्टल की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे क्रिस्टल्स का पे क्रेज बढ़ता जा रहा है। जी, क्रिस्टल्स और मिनरल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और वो ज़िंदगी के हर इसके ऊपर मुकाम पर उनका कुछ न कुछ उपयोग होता है। और ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं और अब क्रिटिकल मिनरल्स पे भी जोर दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इसके ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स जमा करने और उनको ढूंढने के लिए बहुत ज़ोरदार कोशिश शुरू की है और पहले से चल रही है। ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं, बहुत पहले से। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट की संस्था। सर हम अपने पीछे बहुत सारे क्रिस्टल देख रहे हैं, कृपया हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में, इन क्रिस्टल्स के बारे में। ये एमेथिस्ट है, ये वाला, और ये ब्राज़ील में मिलता है। और ये जियोलाइट्स हैं, ये महाराष्ट्र में मिलते हैं। और ऐसे बहुत सी सारी दुनिया से मैंने जमा किए हैं और ज़्यादा करके महाराष्ट्र के भी हैं बहुत से। और आप देख सकते हैं छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। ये जो क्रिस्टल हम देख रहे हैं ब्लैक कलर के उसमें कवर में, ये क्या चीज़ है? ये भी एमेथिस्ट है एक। Amethyst। जी हाँ। और ये जियोलाइट्स हैं। ये जियोलाइट फैमिली को बिलोंग करते हैं, जियोलाइट फैमिली से हैं। तो इनका भी उपयोग एक तो डेकोरेशन में होता है और एक साइंटिफिक रिसर्च में, एकेडमिक रिसर्च में होता है। और फिर इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। सर आप क्रिस्टल पे आपका असीमित ज्ञान है, असीमित इन्फॉर्मेशन है आपके पास क्रिस्टल्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल, इसके बारे में दुनिया बहुत मारामारी मची है, घमासान मची हुई है। कृपया इसके बारे में बताएं अपने एक्सपर्टीज के आधार पे। जी हाँ, रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं और रेयर भी हैं। और वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते नहीं हैं और कुछ कुछ जगहों पे मिलते हैं। इंडिया में भी, भारत में भी बहुत जगहों पे मिलते हैं, लेकिन रेयर हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलते। इसलिए हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर थे। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर का, जो प्रधानमंत्री का जो एक मुहिम है कि भाई आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तो इस हिसाब से भारत में भी बहुत ज़ोर शोर से उसकी तलाश हो रही है। बहुत सी जगहों पे मिला भी है और हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज से भी टाई अप किया है रेयर अर्थ के बारे में। रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ अर्जेंटीना और चाइना, यही दो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है रेयर अर्थ मटेरियल के, कि अमेरिका तक को झुका देते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ आपको लगता है कि रेयर अर्थ मटेरियल मौजूद हो सकते हैं? अभी फ़िलहाल तो कश्मीर में मिले हैं, रिपोर्टेड है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कश्मीर में इसकी खोज की है, रेयर अर्थ मिनरल्स की। और दूसरी जगहों पे भी ज़ोर शोर से खोज चल रही है। उड़ीसा में कुछ मिलने की उम्मीद है और दूसरी जगहों पर भी रेयर अर्थ मिनरल। तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि क्या हम रेयर अर्थ मटेरियल में आत्मनिर्भर बन सकते हैं भारत में आने वाले वर्षों में? अब इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है रेयर अर्थ मिनरल्स की। और उतनी क्वांटिटी में हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं, वो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोशिश पूरी ज़ोर शोर से कर रही, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में आत्मनिर्भर हुआ जाए। अच्छा, जो जेम्स का जो इस्तेमाल आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा आमतौर पे, इसके अलावा क्या क्या यूजेज हैं जेम्स और इन सारे क्रिस्टल्स के? ये क्रिस्टल्स और मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स का तो मैंने आपको बताया, वो एकेडमिक रिसर्च और डेकोरेशन के काम आते हैं। और जेमस्टोन जो है, एक तो ज्वेलरी वगैरह में, ऑर्नामेंटल ज्वेलरी में काम आते हैं। और एक नया फैड भी शुरू हुआ है कि भाई उनके अंदर कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ दुख दर्द को दूर करती हैं वो। तो उस हिसाब से भी उनका बहुत डिमांड है और वो खंबात वगैरह से बहुत उसका व्यापार चलता है। तो हम अपने आसपास जिन प्राकृतिक पत्थरों को बिखरा हुआ देख रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए, आपके फैक्ट्रियों के लिए और आपके डेकोरेशन के लिए, हर चीज़ में काम आते हैं। हम सभी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उन्होंने बड़ी
अहम जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और उदय इंडिया पर हम आपके लिए इसी तरह से लगातार अलग अलग तरीके की यूनिक स्टोरीज लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।